अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जो है सूरह मुजादला करेंगे, ठीक है। अब शुरू में हम जो है इसके ये मदनी सूरा है, सूरह मुजादिला मदनी सूरा है। 22 आयतें और 2 रुकू है। कितना है? 22 आयतें और 2 रुकू है सूरह अल मुजादला। अब जो है ये एक वाक्य के ऊपर है कि औस बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर है और खौला रदियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर ये वाक्य है जिसके ऊपर सूरह अल मुजादला, ठीक है। अब पहले हम लोग जो है ये 22 आयतें हैं, 3 रुकू है, तुम लोग 7 आयतें लेंगे पहले इंशाल्लाह। पहला ट्रांसलेशन पढ़ूंगी फिर तफसीर समझाऊंगी इंशाल्लाह, ताकि बिल्कुल से सूरा समझ में आ जाए कि है क्या। सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगी तो समझ नहीं पाओगे इंशाल्लाह, तो फिर तफसीर के साथ लेंगे, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। ए पैगंबर, अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस कर रही है और अल्लाह से फरियाद करती जाती है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। ये फर्स्ट आयत थी। अब सेकेंड आयत, तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं उनके इस अमल से वे बीवियां उनके माए नहीं बन जाती। उनकी माए तो वही है जिन्होंने उनको जन्म दिया है। हकीकत यह है कि ये लोग ऐसी बातें कहते हैं जो बहुत बुरी और झूठ है, और अल्लाह बहुत माफ करने वाला बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं फिर उन्होंने जो कुछ कहा है उससे रुजू करते हैं तो उनके जिम्मे एक गुलाम आजाद करना है, इससे पहले कि वे मियाँ बीवी एक दूसरे को हाथ लगाए। यह है वह बात जिसकी तुम्हें नसीहत दी जा रही है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। फिर जिस शख्स को गुलाम मैसर न हो उसके जिम्मे 2 लगातार महीनों के रोजे हैं, इससे पहले कि वे मियाँ बीवी एक दूसरे को हाथ लगाए। फिर जिसको इसकी भी हिम्मत और ताकत न हो तो उसके जिम्मे 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। यह इसलिए ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, और ये अल्लाह की मुकर्रर की भी हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। यकीन रखो कि जो तुम लोग और उसके रसूल की जो तुम लोग अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हो वे ऐसे जलील होंगे जैसे उनसे पहले लोग जलील हुए थे। और हमने खुली खुली आयतें नाजिल कर दी, और काफिरों के लिए ऐसा अजाब है जो जलील और रुस्वा करके रख देगा। उस दिन जब अल्लाह इन सब को जिंदा करेगा फिर इन्हें बताएगा कि इन्होंने क्या कुछ किया था। अल्लाह ने उसे गिन गिन कर महफूज कर रखा है और ये उसे भूल गए हैं, और अल्लाह हर चीज का गवाह है। क्या तुमने नहीं देखा कि आसमान और जमीनों में जो कुछ है अल्लाह उसे जानता है। कभी 3 आदमियों में कोई सरगोशी ऐसी नहीं होती जिसमें चौथा वन ना हो, और न 5 आदमियों की सरगोशी ऐसी होती जिसमें छठा वन ना हो। और चाहे सरगोशी करने वाले इससे कम हो या ज्यादा, वे जहां भी हो अल्लाह उसके साथ होता है। फिर वह कयामत के दिन उन्हें बताएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया था। बेशक अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। अब ये ट्रांसलेशन था सूरा के शुरू की 7 आयतों का। अब ये आयत का शान नुजुल है ना। शान नुजुल यानी उतरने का सबब और मौका। अब शान नुजुल किसे कहते कि आयत कब नाजिल हुई और किस मौके पर नाजिल हुई, है ना। तो हजरत खौला रदियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत खौला रदियल्लाहु तआला अन्हा जो थी वो औस बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी थी। अब औस बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जज्बात में आके उन्हें कह दिया कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ के जैसी हो, है ना, तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह हो, ऐसा जज्बात में आके कह दिया। और जो है इसे जिहार कहते हैं, है ना। इस तरह के कहने को कि तुम मेरी माँ की पीठ की तरह हो, इसे जिहार कहते हैं। अब जमाने जहालियत में जब इस तरह का जिहार होता, कोई कहता कि तुम मेरी बीवी से कहता कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह हो, तो वहीं पर उन जो अलग हो जाते हमेशा के लिए वो लोग, है ना। इस तरह का जमाने जहालियत में इस्लाम आने से पहले ये तरीका था कि अगर कोई कह देता बीवी से तो फिर वो लोग हमेशा के लिए जुदा हो जाते, और इसके लिए कोई वे आउट भी नहीं था, रास्ता भी नहीं था उस वक्त।
اب خولہ بنت اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی وہ گئی، جب انہیں کہا تو بوڑھی ہو چکی تھی وہ، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے پاس اس کے متعلق کوئی حکم ابھی آیا نہیں ہے اس طرح کا، میرے پاس اس کے متعلق کوئی حکم ابھی فی الحال آیا نہیں ہے، لیکن اس طرح ظاہر کیے کہ شاید تم اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہو، یہ ظاہر کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس طرح ہی رویہ ہی تھا نا کہ وہ لوگ پھر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے تھے اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ اب یہ جب اس طرح دیکھی تو مایوس ہو گئی، تو بحث اور مبالغے میں لگ گئی، بحث کرنے لگی کہ مجھے تو انہوں نے طلاق نہیں دیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو انہوں نے طلاق کہا ہی نہیں، طلاق کا لفظ تو نکالا اس طرح سے، تو اسے بحث سے یہ کیا گیا ہے کہ بحث کرنا کر کے کہا گیا ہے نا، کہ فرمایا کہ میں اس طرح اسے کیا کہا گیا کہ بحث کرنا، جو آیت میں آیا تھا نا فرسٹ آیت میں کہ وہ عورت بحث کرنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس طرح کہ وہ میری تو انہوں نے طلاق ابھی کہا ہی نہیں، تو پھر کیسے میں حرام ہو گئی ان پر اس طرح سے۔ تو پھر اس کے بعد لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ یہی تھا کہ تم ان پہ حرام ہو چکی ہو، ان کا ظاہر کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ تب اس وقت جو ہے وہ عورت نے اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان پہ نظر اٹھا اٹھا کر بار بار فریاد کرتی، یا اللہ میں بوڑھی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے برباد ہو جائیں گے، یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر بار بار فریاد کرنے لگتی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اس وقت جو ہے زہار کے جو ہے زہار کے بارے میں اس سے کیا کرنا ہے آگے یہ بھی بتایا گیا، اس کا حکم بھی نازل ہو گیا ہے نا۔ زہار یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی برابر ہو، پیٹھ کی طرح ہو، یعنی میری ماں کی پیٹھ کس طرح مجھ پہ حرام ہے اس طرح تم بھی مجھ پہ حرام ہو گئی، اس طرح سے، تو یہ اظہار جو ہے کہ اس سے میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے پھر یہ زہار ہونے کے بعد۔ لیکن اس کا کفارہ بتا دیا گیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، جب تک کہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، جب تک کہ کفارہ ادا نہ کیا ہو۔ کفارہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یا تو ایک غلام آزاد کر دو، تو اب تو غلام آزاد کرنے والا کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، پرانے زمان میں تھا۔ اب اگر ایسا دوسرا اگر تم غلام نہیں آزاد کرتے، یا اگر پرانے زمان میں استطاعت نہیں ہو سکتا ہے خرید کے کہ وہ غلام آزاد کر دے، تو پھر تم اس حال میں کیا کرو کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ لو۔ اگر وہ بھی نہیں ہو پاتا کہ بھئی لاگر ہے 2 مہینے کے ایک ساتھ روزے نہیں رکھ پائیں گے، تو پھر 60 مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلا دو، یہ بھی چلے کہ یہ 3 میں سے کچھ بھی ایک کرو تم، یا تو پھر تم 60 آدمیوں کو مسکین کو کھانا کھلا دو، ٹھیک ہے، تو یہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور پھر جو ہے تم میاں بیوی اپنے قریب آ سکتے ہو۔ اس سے پھر تمہاری علیحدگی کی کوئی یہ نہیں ہے کہ تمہیں علیحدگی ہونا ہے یا تمہارا رشتہ ختم ہو گیا، پھر ایسا کچھ نہیں رہے گا۔ اور جو ہے اس کے بعد پھر اللہ کیا فرماتے کہ یہ اس لیے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ دیکھو یہ کیوں ضروری ہے تمہارے اوپر کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانا، یعنی ان کی ماننا، ان کو ماننا نہیں، اللہ اور رسول کو تو سبھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے مومنوں کا، ان کے نبی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، جو پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے جو نازل ہوئے، تو وہ بھی مانتے، وہ لوگ بھی مانتے، لیکن ان کی ماننا ہے، ان کو ماننا تو ہے ہی، ان کی ماننا بھی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، اور کہ تم پھر اس طرح سے قرآن میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر جو کفر کرا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے تھے، اور ہم نے کھلی آیتیں نازل کر دی، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اس سے پہلے بھی جو لوگ سرکش ہوئے تھے ہے نا، قوم عاد، سمود، آل فرعون، تو ان کو کیسا ذلیل کر کے رکھ دیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ اور مخالفت، بغاوت پہ باغی ہو جانا کہ نہیں ایسا کہا لیکن ہم تو ایسے ہی کریں گے، یہ مخالفت کرنا اور کیا ہے کہ نہ ماننا۔ لوگ کہتے ہیں ارے اپنے پیٹ کے پیچھے پھینکنا، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا۔ اگر تم نہیں مانتے تو یہ اسی میں شمار ہوتا ہے مخالفت۔ اگر تم نہیں مانتے ہو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے، جو تم نہیں کرتے ہو، تو مخالفت کرنا، یہ سب باغی ہو جانا، بغاوت کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس سے پہلے بھی جو لوگ بغاوت کیے تھے، باغی ہوئے تھے، ان کا کیا ہوا تھا؟
निस्ते नाबूद कर दिए गए थे, दर्द और आखिरत में दर्दनाक अजाब। अल्लाह ताला इसीलिए वार्न करे कि तुम उनमें से ना हो जो ना मानो हमारी इसको, और खुली खुली आयतें हमने तुम्हारे सामने रख दी कि क्या तुमको करना है। उसके बाद तुम जो मुखालफत करोगे, बागी होगे अल्लाह ताला से, तो फिर अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देंगे और उस तरह से जलील करेंगे जैसे क्या है, पिछले लोगों को कैसे जलील किए थे, है ना, किस तरह से मौत देते थे, कितनी बुरी मौतें देते थे और कैसे जलील करते थे। आखिरत में तो अजाब है ही उनके लिए, तो और काफिरों के लिए ऐसा अजाब है जो जलील और रुस्वा करके रख देगा। अल्लाह अकबर, है ना। तो ये जो है हमने हमारी साथ आए थे, और उस दिन जब अल्लाह इन सबको जमा करेगा, देखो जिंदा करेगा। अब हम कितने लोग शक शुबा में, अभी क्या पता मर के हड्डी हो जाएंगे, मर के बोल ये हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, क्या है। तो अल्लाह इसमें फरमाता है कुरान मजीद में कि और जब हम अल्लाह इन सबको जिंदा करेगा, देखो अल्लाह ताला फरमाते, फिर इन्हें बताएगा कि इन्होंने क्या कुछ किया है। हम भूल जाते करके, लेकिन अल्लाह ताला एक चीज गिन गिन के बताएंगे कि देखो तुमने ये किए, ये किए, अच्छे काम की जजा और बुरे काम की सजा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रे के बराबर खैर करोगे उसको पाओगे, यरह यानी देखोगे उधर, और वमन यामल मिस्काल, और अगर तुम मिस्काल इज इक्वल टू शर्रन यर, शर करोगे किस इक्वल टू कि जर्रे के बराबर शर करोगे तो वो भी उससे पाओगे। तो यहाँ पर वही चीज है, अल्लाह ताला ने तुम्हें गिन गिन कर जो है तुम्हें बताएगा, जिंदा करके फिर बताएगा कि इन्होंने क्या कुछ किया था, है ना। अल्लाह ताला, अल्लाह ने उसे गिन गिन कर महफूज कर रखा है, हर तुम्हारे ये महफूज है जो तुमने किए, और वो ये उसे भूल गए, करके भूल गए, और अल्लाह हर चीज का गवाह है ना। अल्लाह ताला हर तरफ है। क्या तुमने नहीं देखा कि आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह उसे जानता है। कभी अभी ये जो सरगोशियां की क्या बात हो रही है कि जो ये थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद क्या हुआ कि यहूदियों ने जब तशरीफ लाया ना मदीना मुनव्वरा, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहूदी क्या करते, सरगोशी करते, सरगोशी करते यानी शरारत करते। क्या करते कि कानाफूसी करते, एक दूसरे में तीन हो तो चौथा आके बैठेगा, कानाफूसी करके ऐसा ऐसा बोलेगा, और फिर अगर चार होंगे तो पांचवा आके ऐसा ऐसा बोलेगा, सरगोशी करते। यानी ऐसा बताते जैसा हम तुम्हारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कुछ मुहिम चल रहे है, इस तरह से। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाई ये आयत को देख करके, ये आयत नाजिल की अल्लाह ताला ने, और क्या फरमाए, एक शरारत ये थी कि कई बार जब वो मुसलमानों को देखते तो आपस में इस तरह कानाफूसी और ऐसे इशारे करते जैसे उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, है ना। कुछ मुनाफिक लोग ऐसा भी करते, इस तर्ज अमल में मुसलमानों को तकलीफ होती थी ना कि कोई हमारे खिलाफ कानाफूसी करे, तीन बैठे तो चौथा है और फिर लोग कानाफूसी करने लग जाए, फिर चार बैठे पांचवा है उनके साथ, और फिर ऐसा बताते कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ मुहिम चल रहे हैं। तो मुसलमानों को इससे तकलीफ होती थी, इसके बावजूद इससे बाज नहीं आए, इस पर ये नाजिल हुई आयत है ना। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उन्हें इस तरह की सरगोशियां करने से मना कर दिया था। अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि ऐसी सरगोशियां मत करो तुम, और फिर उसके बावजूद वो लोग बाज नहीं आए, तो फिर ये आयत नाजिल हुई कि सरगोशियों के बारे में, जो मैंने अभी आयत नंबर 7 पढ़ी ना, ये उसके मुतालिक सरगोशी क्या कि वही कानाफूसी करते, तकलीफ देते, ईजा देते मुसलमानों को यहूदी लोग। कहाँ पर, मदीना मुनव्वरा में, है ना, मदीना मुनव्वरा में, और इस तरह से कि ताकि हम तुम्हारे खिलाफ मुहिम चल रहे, कानाफूसी करना, तीन बैठे तो चौथा आके बोलना, इस तरह से। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाजिल करे और उनको वार्न किए कि ऐसा ना करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।